हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ। तो वो डिस्टर्ब इसलिए थी कि एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और पेपर देते जाओ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। और दूसरा ये कि रिश्तेदार, पड़ोसी और भी लोग जो होते हैं, वो लोग ताने मारते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, नीचा दिखाते हैं लोग। अगर किसी या फ्रेंड में किसी की जॉब लग गई तो वो लोग भी नीचा दिखाते हैं कि हाँ, ये जाहिर सी बात है, समय के साथ लोग बदल जाते हैं। तो यही सब सोच सोच के मैं भी परेशान रहती हूँ। तो आज मैंने खाना नहीं बनाया था, गुस्से में खाना नहीं बनाया और खाया भी नहीं। हाँ, शाम को मैं बनाकर खाई हूँ। और दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग लाइफ में क्या चल रहा है? खुश होंगे लाइफ में, मेरी तरह तो दुखी ही नहीं होंगे। और फैमिली में होंगे तो आप अपनी बातें शेयर भी कर लेते होंगे। मैं तो इसी कमरे में घुट घुट के जीती हूँ। कभी कभी यार मन करता है कि सुसाइड कर लूँ। क्या करूँ, कुछ समझ ही में नहीं आता है। हाँ, लेकिन मेरी एक आदत है ना, मतलब कितना भी मैं सैड रहती हूँ फिर भी मेरे दांत दिखा करते हैं, मतलब चेहरे पे स्माइल रहती है। और भी वैसे भी जो है, मेरी माता जी भी बहुत बीमार रहती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। फिर भी कैसे, मैं भी सोचती हूँ कि मेरी जॉब लग जाती, थोड़ा सा मैं घर वालों का सपोर्ट करती। और सपोर्ट क्या सपोर्ट होता, वो लोग इतना पैसा खर्चा किए, जो है मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ घर वालों के लिए। तो इस बात तो मुझे बहुत दुख रहता है, बहुत ज़्यादा दुख रहता है। बस मैं क्या ही करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, मैंने पार्लर का भी, हबीब का भी मैंने कोर्स किया है, हेयर और ब्यूटी का। तो अगर नहीं जॉब लगती है तो फिर मैं इसी में हाथ आजमाऊँगी। अब वैसे भी मुझे अगर कोई जैसे बुकिंग वगैरह मिल गई तो कभी कभी ले लेती हूँ। हेयर कटिंग वगैरह हो गया तो मैं कर लेती हूँ, अपना खर्चा कैसे भी थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत से कहाँ काम चलने वाला है जब तक कुछ ठीक ठाक पैसे नहीं आता है। तो इसलिए, ताकि मैं घर वालों का भी सपोर्ट कर सकूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो अ, थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ, भूल के जाती हूँ। हैबिट नहीं है शायद, इसलिए या हेजिटेशन होता होगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं धीरे 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 धीरे, जैसे मैं डेली डेली में ब्लॉगिंग करूँगी ना, तो जो है अच्छे से मैं मतलब बोल भी लूँगी, जो अपनी बातें हैं वो भी रख पाऊँगी। तो अभी तो शुरुआत है, तो 1-2 ब्लॉगिंग में मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही होता रहेगा। और आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ये शिकायत हमेशा रहती है और हमेशा मुझे लगता है रहेगी। आप सपोर्ट कीजिए मुझे भी, ताकि मैं भी कुछ आगे अचीव कर सकूं। वैसे तो मेरा सपना कि गवर्नमेंट जॉब का है, कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मैं भी समाज सेवा करूं। लेकिन बिना पैसे के कहाँ पॉसिबल है। वैसे तो अब ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ, अब बिना पैसे की कैसे क्या चीज़, अगर मैं किसी का हेल्प करना चाहूँ तो उसके लिए पैसा चाहिए, और यहाँ मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ तो दूसरे के कहाँ भी कर पाऊँगी। तो वही है ना कि क्या ही कर सकते हैं। हाँ, बट मेरी कोशिश जारी है, और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो पेपर देते हैं, आने वाला भी पेपर है, उसका क्या रिजल्ट आता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जब पेपर दे के आओ और उसके बाद जो है, जब आपका रिजल्ट निगेटिव आता है तो कितना तकलीफ़ होता है। फिर यही मन करता है ना कि कहीं जाके डूब जाओ, या तो लटक जाओ, सुसाइड कर लो। बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। हाँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं टेंशन लेने से। और इतना टेंशन रहता है, जानते हो, मुझे आज मैं फ़ैन नहीं, कूलर बना रही थी, मेरा कूलर जवाब दे गया है। मैंने सोचा अब मैं यूट्यूब पे देखी खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब जितनी बार बनाने के लिए या किसी को बुलाती हूँ या लेकर जाती हूँ
तो ससुर पैसे ऐंठ लेते हैं, उतने में मेरा काम चल जाए। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब से मैंने जो है वीडियो को देखा, उसी वीडियो को देखकर मैंने कूलर को बनाया है। मतलब कूलर वाला वीडियो कैसे बनाया जाता है कूलर, वो मैंने वीडियो देखा है। फिर मैंने कूलर को बनाया है और बन भी गया मेरा कूलर। मतलब एक बार बना जैसे तो वो फिर वैसे हो गया। लेकिन दोबारा मैंने बनाया तो एकदम परफेक्ट बन गया। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत हुई, मुझे चोट लग गई मेरे हाथों में। लेकिन मैंने पैसा बचा लिया। हाँ, पंप थोड़ा सही नहीं था मेरा जो है। पानी उसका क्या बोलते हैं, पानी तो आता था लेकिन वो करंट बहुत ज़्यादा करंट कूलर में आ जाता था, फर्श पे आ जाता था। मैंने कहा कि पता चला कि लटक जाऊँ, ऊपर चली जाऊँ। एक रूम में पता भी ना चले कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। तो इसीलिए फिर आज मैंने मोटर चेंज कराया और कितना मैंने रिक्वेस्ट किया, 150 रुपये का बता रहे थे, इतना मैंने रिक्वेस्ट किया तब जाके ससुरे ने 90 रुपये जो है 90 रुपये का पंप लगाया। 3 चक्कर तो मैं दौड़ चुकी थी। तो उसके बाद मैंने फिर और भी कई दुकानों पे मैंने जाके बात किया कि तो मुझे थोड़ा-सा 10-20 रुपए मेरा अगर थोड़ा-सा छोड़ देता है ना तो मेरी सब्ज़ी आ जाएगी, दूध ले लूँगी। जो है इतना बचाना पड़ता है, अगर हम जॉब नहीं करते हैं ना तो ऐसे ही मुझे 1-1 रुपए बचानी पड़ती है। सबकी लाइफ़ में ऐसा होता होगा, मेरे साथ नहीं। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है। और अ, बस यही हाल है मेरा। हाँ, अब तो कूलर चलने लगा है, अब आगे ना खराब हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप लोग देखना उसको। हाँ, मैंने अभी अपलोड नहीं किया, कल मैं अपलोड करूँगी। तो लॉन्ग वीडियो देखना, मैंने समझाया भी है कि मैंने कैसे बनाया है वीडियो को। बस थोड़ा-सा रुक-रुक के जो है मैंने समझाया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, बट मैंने समझाया है। अगर किसी का कूलर अगर बिगड़ जाता है तो आप ज़रूर मेरे पास कॉल करिएगा या कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आके आपका कूलर बना के जाऊँगी, फ्री में बना के जाऊँगी, ओके? तो फ्री में कौन बना के देगा? अगर आप किसी को दोगे जो है तो वो पैसा लेगा। हाँ, मेरा आने-जाने किराया दे देना, थोड़ा जो क्या बोलते हैं मेहनत वाला जो मैं मेहनत की रहूँगी वही पैसे दे देना, किराया दे देना जो है। और बस उसी में मेरा काम चल जाएगा। लेकिन किसी का कूलर बिगड़ जाता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। तो ये छोटी-सी टिप्स थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको स्किन से संबंधित या हेयर से संबंधित, मेरे हेयर लॉन्ग है, मैं कौन-सा ऑयल लगाती हूँ या जो है शैम्पू कौन-सा लगाती हूँ, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगी। बस एक बार मुझे संदेश दे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और मेरा वीडियो नहीं सही आ रहा है, ये पता नहीं क्या ऐसे-ऐसे राउंड कर रहा है। ये कैमरा इतना बकवास है कि पूछो ना, मैं परेशान हो गई इस मोबाइल से। यही है ना कि आप लोग थोड़ा लाइक वाइक कर दोगे, आप लोगों का प्यार बना रहा, सपोर्ट बना रहा, तो एक ठो मोबाइल खरीद लूँगी। और मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप खरीद लूँगी। और हाँ, थोड़ा-सा मेरे खर्चे निकल आएँगे पढ़ाई-वढ़ाई के, रूम रेंट दे दूँगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए। अब मैं गिड़गिड़ा के क्या ही बोलूँ यार, आप लोग भी जो है दोस्त की तरह हैं, तो प्रॉब्लम समझ सकते हैं मेरी। मैं तो मुस्कुरा के ही बोलती हूँ, चाहे जो भी तकलीफ़ हो, ऐसे मुस्कुरा के बोलना चाहिए, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। फिर मेरा वीडियो सही नहीं आने लगा, पता नहीं क्या पीछे चमत्कार हो रहा है जो है। बड़ा झमेला होता है यार वीडियो बनाने में, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, एक जगह ढूँढना पड़ता है, या तो स्टैंड हो और या तो जो है क्या बोलते हैं, जो रिंग लाइट हो, वो थोड़ा-सा फ़ोकस पड़ता है तो थोड़ा अच्छा वीडियो आता है, वो भी मेरे पास नहीं है। बस थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो चंदा माँगना पड़ेगा यार, फिर उसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके कहीं रिंग लाइट ले पाऊँगी। और मुझे आप लोगों से वैसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ऐसे ही आप लोगों से बात करती रहूँगी। जो इतना टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा यार टेंशन रहता है।
बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा उससे मैं फ्री हो जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो है क्या बोलते हैं, ब्लॉग में ऐसे बातचीत करना। और हाँ, थोड़ा-सा जो है आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी बढ़ जाऊँगी। वैसे सपोर्ट करते हैं, जो भी हैं 10-20 लोग सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा-सा लाइक कर देते हैं। कभी-कभी 4 लोग लाइक करके चले जाते हैं, कभी कोई-कोई ऐसे करके चल देता है, स्किप करके चल देता है। अब भाई अलग-अलग लोग हैं। मुझे डांस नहीं आता है, तो हो सकता है शायद डांस ना आने की वज़ह से मेरा वीडियो लाइक ना करता हो कोई। अब कभी-कभी उल्टा-सीधा डांस कर देती हूँ जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत सीख लूँगी, लेकिन आता नहीं है, उतना सॉरी इंटरेस्ट भी नहीं है डांस करने का। और थोड़ा बहुत ऐसे नॉवेल पढ़ने का, या कोई जो है किसी कोई स्टोरी हो गई किसी के ऊपर हो गई, या अम्बेडकर हो गई, जो है ज्योतिबा फुले हो गई, और इधर आपके महात्मा गांधी जी हो गए, तो इन सब लोगों के बारे में थोड़ा इनकी जीवनी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है। और आप हिस्ट्री भी अगर पढ़ते हो या अपने देश के बारे में, तो नई नई जानकारियाँ आपको मिलती हैं, और जानकारियाँ रखनी भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये बताइए, आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं, और मुझे भी लगे ना कि कहाँ कहाँ के लोग मुझे देख रहे हैं। 2-4 ही लोग देखते हैं, उसी में मैं भी खुश हो जाती हूँ। कोई लाइक करके ऐसे चला गया, तो मैं तो मुस्कुरा देती हूँ, खुश हो जाती हूँ। कितना सुकून मिलता है यार, बहुत सुकून मिलता है। अगर एक लाइक कोई करके जाता है, समझ लो एक लाइक की कीमत क्या है। बहुत बड़ी बात है। ये तो वही है ना कि जैसे चुनाव होता है, जो हमारा इलेक्शन होता है, तो एक एक वोट की वजह से लोग हार जाते हैं, एक वोट की वजह से जीत जाते हैं। बस वही सपोर्ट आप लोगों का ऐसे बना रहे, और अगर एक लाइक मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। 4 लाइक हो गया तो थोड़ा सा और खुश हो जाती हूँ। बाकी तो बार बार मोबाइल देखा करती हूँ, किसी ने लाइक किया नहीं लाइक किया, फिर देखती हूँ कि सारे लोग ऐसे इसके स्वाइप मार के चल दिए। बहुत दुख होता है, थोड़ा बहुत रोना आता है, रो लेती हूँ, लेकिन अब कहाँ आप लोगों के सामने रोऊँगी, बेइज़्ज़ती हो जाएगी यार। कोई बात नहीं, जो है उसी में मैं खुश रहूँगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, थोड़ा-सा मैं सोऊँगी, रेस्ट करूँगी। अभी क्या टाइम मुझे लग रहा है कि जो है, हाँ, अभी बज रहे हैं 12:10, रात को जो है 12:10 बज रही हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सुकून है ना, क्योंकि दिन में जानते हैं अगल-बगल इतने बच्चे चौं-चौं करते हैं, और उधर कोई ऊपर कोई नीचे, इतने कुत्ते रख लिए हैं, इतना भौंकते हैं, खोपड़ी खा लेते हैं। तो मेरी आवाज़ कम, कुत्तों की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो मेरे लिए शायद यही बेस्ट टाइम है। तो मैंने सोचा कि अब आवाज़ इतनी आ रही है, अभी मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी की शोरगुल नहीं आएगी, बिंदास। और मुझे अच्छा भी लग रहा है आप लोगों से बात करके, बहुत मज़ा आ रहा है बात करके। तो कौन-कौन मुझसे ऐसे बात करना चाहता है? अच्छा, आप लोग चाहेंगे तो मैं किसी दिन लाइव भी आऊँगी। आज मैं लाइव आई थी, कोई लाइव नहीं आया, ना कोई कमेंट किया, मायूस होके बैठ गए। मैंने कहा अच्छा, ब्लॉग ही बना लेती हूँ। थोड़ा जो है, हाँ, जो डेली रूटीन है, जो लाइफ में चल रही है, उसको मैं आप लोगों से साझा कर लेती हूँ, और स्ट्रेस कम हो जाता है इससे। आप देख सकते हैं थोड़ा मैं खुश हूँ, बाकी तो खुश तो रहती ही नहीं हूँ। लगता है कि अगला जन्म मिलेगा तभी मैं खुश रहूँगी। क्या थोड़ा कैमरे में ऐसे हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। थोड़ा-सा मुझे मोबाइल वोबाइल में बहुत कम ही आता है। मुझे लग रहा है फीचर्स वगैरह जानना पड़ेगा, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, जो है। आप लोग सोचते होंगे कि कितने बिंदास से बतिया रहे हैं। यार बिंदास से क्या ही करें, धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं, और जो मेरे ज़ुबान में आ रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो यहाँ तक ऐसे सरसर आ रहा है, और मैं बोलती जा रही हूँ आप लोगों से, जो है। और क्या ही बोलूँ,
बस हम यही इतना कहते हैं कि बस यही इतना आप लोगों से कहना चाहते हैं यार दोस्त और मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ऐसे लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें कि हाँ मुझे अच्छा लगा आपका ब्लॉग, और फिर मेरे अंदर एनर्जी आएगी, मैं और कोशिश करूँगी कॉन्फिडेंस के साथ कि अच्छा वीडियो बनाऊँ और अ, थोड़ा सा अच्छा बनाने की वीडियो में कोशिश भी करूँगी। अच्छा भी लगेगा ना यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना जब आप लोग लाइक करोगे तो। जैसे अभी थोड़ा-सा मैं बिंदास बोल रही हूँ, जो भी ज़ुबान में आ रहा है मैं बतिया रही हूँ, जैसे लग रहा है आप लोग मेरे सामने हैं। कितनी खुशी हो रही है यार। तो अब मैं विदा लेती हूँ, थोड़ी देर पहले मैं विदा लेते-लेते 5 मिनट की वीडियो और मैं बना ली। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके ना। तो मिलते हैं कल, और आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे-राधे, बाय-बाय।